कहानी आई बॉय से शुरू होती है, जहां हमें लंदन का एक खतरनाक इलाका दिखाया जाता है। इस जगह में लोग लगातार डर के साए में जीते हैं और सालों से सड़कों पर हिंसक गैंग्स का राज चल रहा है। उसी मोहल्ले के एक छोटे अपार्टमेंट में एक लड़का रहता है जिसका नाम टॉम है, जो अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने में व्यस्त है। बाहर से डरावनी आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन वो अपने हेडफोन लगा लेता है और सब कुछ ब्लॉक कर देता है, मानो अराजकता मौजूद ही न हो। अगली सुबह टॉम गली से गुजर रहा होता है, तभी उसका दोस्त डैनी उसे वो MP3 प्लेयर देता है जिसके लिए उसने कहा था। स्कूल में टॉम का फोकस पढ़ाई से कम और लूसी पर ज्यादा रहता है, क्योंकि वो उसे बहुत समय से पसंद करता है। अचानक खुद लूसी उसके पास आती है और साइंस में मदद मांगती है। उसे इतने करीब देखकर टॉम घबरा जाता है और बोल नहीं पाता। तभी यूजीन आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन लूसी उसे चुप करा देती है और टॉम को चार्ली के घर पढ़ाई करने के लिए साथ बुलाती है। टॉम खुशी खुशी घर लौटता है, जहां वो अपनी दादी के साथ रहता है। दादी उसे अपनी लिखी नॉवेल का एक हिस्सा पढ़कर सुनाती हैं, लेकिन टॉम का दिमाग कहीं और है। थोड़ी देर बाद वो लूसी से मिलने निकल जाता है। जब टॉम चार्ली के घर पहुंचता है तो अंदर का नजारा देखकर वो पूरी तरह सदमे में आ जाता है। एक आदमी बेहोश पड़ा है और कुछ खतरनाक गैंग मेंबर किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डर के मारे टॉम भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल एक गैंग मेंबर उस पर गोली चला देता है और सब मौके से भाग जाते हैं, उसे वहीं छोड़कर। 10 दिन बाद टॉम अस्पताल में आंखें खोलता है। डॉक्टर समझाते हैं कि जब उस पर गोली चली थी, उसका फोन सिर के ठीक पास था। गोली पहले फोन से टकराई और फोन के छोटे छोटे टुकड़े सीधे उसके दिमाग में जा घुसे। सबको हैरानी इस बात की है कि वो किसी तरह बच गया। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि अगर कुछ भी असामान्य महसूस हो तो तुरंत बताना चाहिए। टॉम सबसे पहले लूसी के बारे में पूछता है। उसकी दादी बताती हैं कि लूसी अब ठीक है और अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। लेकिन घर लौटते रास्ते में टॉम को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। टैक्सी में बैठा वो ड्राइवर को उसे घूरते हुए देखता है और अचानक मीटर की आवाज उसके सिर में पूरी तरह अलग तरह से गूंजने लगती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। घर पर होश आने के बाद वो फूल लेकर लूसी से मिलने जाता है। वो उसके घर पहुंचकर माफी मांगता है कि उसे बचा नहीं पाया। लूसी प्यार से कहती है कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी अपराध बोध उसके दिल से नहीं जाता। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वो बाहर कदम रखता है। वो आसपास के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवाजें सुनने लगता है। लोगों की फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज, डिवाइस के अंदर हो रही एक्टिविटी भी। उसकी आंखों के सामने हर गैजेट पर एक अजीब डिजिटल इंटरफेस दिखाई देने लगता है। सब कुछ से ओवरवेल्म होकर वो फिर गिर पड़ता है। बेहोशी में उसे एक फोन का स्क्रीन दिखता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि हमले में शामिल गैंग मेंबर्स में से एक यूजीन था। टॉम डैनी को ये बताता है, लेकिन डैनी उस पर यकीन नहीं करता। स्कूल में जब टॉम फिर यूजीन को देखता है तो अचानक वो यूजीन के फोन के मैसेज अपनी आंखों के सामने साफ साफ देखने लगता है। अब टॉम को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसके अंदर कोई नई और ताकतवर चीज जाग गई है। यूजीन अपने दोस्तों से लूसी पर हमले की बात कर रहा है। ये सुनते ही टॉम का खून खौल उठता है। गुस्से में वो अपनी पावर से यूजीन का फोन पूरी तरह क्रैश कर देता है। उस रात टॉम डैनी के साथ पार्टी में जाता है। वहां वो चुपके से कोने में बैठकर सबके फोन हैक करने लगता है। उनके मैसेज पढ़कर और वीडियो देखकर आखिरकार पता लगा लेता है कि लूसी पर हमले में ठीक ठीक कौन शामिल था। सच जानने के बाद वो यूजीन से भिड़ने जाता है, लेकिन डैनी बीच में आ जाता है और स्थिति को हिंसक होने से पहले शांत कर देता है। बाद में टॉम लूसी के घर उसकी हालत देखने जाता है। तभी वो देखता है कि यूजीन और उसकी गैंग पास के बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जा रही है। उन्हें देखते ही लूसी डर जाती है। अपनी दोस्त को इतना डरा हुआ देखकर टॉम फैसला लेता है वो बदला लेगा। अपनी टेक्नोलॉजी से मेंटल कनेक्शन का इस्तेमाल करके वो यूजीन को अननोन नंबर से मैसेज भेजता है, मैं तुम्हें सबक सिखाने आ रहा हूँ। अगली सुबह टॉम चुपके से उनका पीछा करता है। वो अवैध डील करने जा रहे हैं। उनके फोन के माइक्रोफोन हैक करके वो हर शब्द सुन लेता है। फिर वो उनके कमरे में बिजली और गैजेट्स के साथ खेलना शुरू करता है। लाइट्स को और तेज कर देता है। अचानक म्यूजिक ब्लास्ट कर देता है, सिर्फ उन्हें डराने के लिए। उसी समय वो उसी अननोन नंबर से लूसी को टेक्स्ट करता है, मैं तुम्हें इनसे बचाऊंगा। लूसी रिप्लाई करती है, तुम कौन हो? लेकिन टॉम अपनी पहचान छुपाए रखता है। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स स्कूल के ऑडिटोरियम में जमा होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन शुरू होते ही टॉम अपनी नई पावर से सिस्टम हैक कर देता है। अचानक गैंग मेंबर कैश का एक प्राइवेट वीडियो बड़े स्क्रीन पर चलने लगता है। पूरी हॉल हंसने लगती है और कैश अपमानित होकर ऑडिटोरियम से भाग जाता है। टॉम लूसी को बताता है कि उसने क्या किया। लूसी कंफ्यूज है और समझ नहीं पाती कि ये सब कौन कर रहा है। तभी वो उसी अननोन नंबर पर मैसेज करती है, क्या वो तुम थे? बिना फोन छुए टॉम सिर्फ दिमाग से रिप्लाई करता है, जैसे रेडियो सिग्नल ट्यून कर रहा हो। टॉम उससे पूछता है कि उस रात हमला क्यों हुआ। लूसी बताती है कि गैंग उसके भाई को अपनी गैंग में शामिल करना चाहते थे। जब उसने मना किया
तो परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और मौका मिलते ही लूसी को निशाना बनाया। जब लूसी फिर पूछती है, तुम कौन हो? तो टॉम आखिरकार जवाब देता है, तुम मुझे आई बॉय कह सकती हो। कुछ दिन बाद रात को टॉम और लूसी साथ चल रहे होते हैं। तभी यूजीन और उसकी गैंग उन्हें घेर लेते हैं। वो लूसी का मजाक उड़ाते हैं और अननोन नंबर के बारे में सच जानना चाहते हैं। यूजीन टॉम को पकड़कर कहता है, सच बता, ये सब तू कर रहा है ना? उसी पल टॉम दिमाग से उनके फोन पर मैसेज भेजता है, तुमने गलत आदमी पकड़ा है। मैसेज को तुरंत देखकर यूजीन घबरा जाता है और टॉम उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर लूसी के साथ भाग जाता है। अब टॉम को एक बात साफ समझ आ जाती है, ये लोग लूसी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और वो फैसला लेता है, अब असली सबक सिखाने का वक्त है। अब डायरेक्ट अटैक करने की बजाय टॉम सही मौके का इंतजार करता है। उसे पहले से पता है कि यूजीन और उसकी गैंग कार चुराने का प्लान कर रहे हैं। जैसे ही वो गाड़ी में घुसकर बैठते हैं, टॉम अपनी पावर से उसे रिमोटली लॉक कर देता है। दरवाजे जाम हो जाते हैं। लड़के तुरंत पैनिक हो जाते हैं। अचानक कार का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता है और डिस्टॉर्टेड आवाज में टॉम बोलता है, बताओ तुम्हारा लीडर कौन है? पहले तो वो चुप रहते हैं, लेकिन फिर टॉम इंजन को एक्सट्रीम स्पीड पर रेव करने पर मजबूर कर देता है। धुआं उठने लगता है और छोटी छोटी आग की लपटें दिखने लगती हैं। डर के मारे कैश आखिरकार चिल्लाता है, हमारा लीडर कट्स है, हम तो बस स्कूल के बच्चे हैं, प्लीज हमें जाने दो। सच सामने आ जाता है। टॉम दरवाजे अनलॉक करता है और कार के पीछे से फटने से ठीक पहले सब बाहर भाग जाते हैं। अब टॉम का असली टारगेट गैंग का लीडर कट्स बनता है। अपनी डिजिटल एबिलिटी से वो उसका एड्रेस ट्रैक कर लेता है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसका अपना दोस्त डैनी भी उसी गैंग से जुड़ा है। कट्स अपनी क्रू के साथ बैठा होता है, तभी अचानक उसकी कार में अजीब रिकॉर्डिंग बजने लगती है। टॉम ने पहले ही उसे टैंपर कर दिया था। गुस्से से कट्स बाहर भागता है चेक करने, और उसी पल टॉम उनके फ्लैट में चुपके से घुस जाता है। घर के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर देता है और छिपे ड्रग्स का स्टैश भी चुरा लेता है। जब कट्स लौटता है तो उसका घर तबाह है और उसका स्टॉक गायब। अब वो गुस्से से जल रहा है। इसी बीच लूसी टॉम को बताती है कि वो अब स्कूल वापस जाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब वो बेहतर महसूस कर रही है। दोनों आई बॉय के बारे में बात करते हैं, वो रहस्यमयी शख्स जो गैंग्स पर हमला कर रहा है और इलाके में धीरे धीरे फेमस हो रहा है। टॉम जानना चाहता है कि लूसी इसके बारे में सच में क्या सोचती है। लूसी कहती है, अगर इस इलाके को सच में बदलना है तो छोटे छोटे हमले काफी नहीं, पूरी सिस्टम को बदलना होगा। उसके शब्द टॉम को गहराई से छू जाते हैं। उसी पल वो फैसला लेता है, सिर्फ बदला नहीं, पूरे मोहल्ले से क्राइम खत्म करना। उसे इलाके के ड्रग डीलर्स के बारे में पता है। चुपके से वो उनके घरों में ड्रग पैकेट्स प्लांट कर देता है और फिर पुलिस को अनोनिमस टिप्स भेजता है। पुलिस रेड करती है और कई क्रिमिनल्स गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन टॉम रुकता नहीं। वो उनके बैंक अकाउंट्स हैक करके पैसे भी मिटा देता है। फिर आई बॉय के नाम से एक्सपोजिंग वीडियो ऑनलाइन अपलोड करता है। धीरे धीरे गैंग्स के दिलों में आई बॉय का डर फैलने लगता है। इन रेड्स में यूजीन और उसकी क्रू भी गिरफ्तार हो जाती है। मोहल्ले के लोग आखिरकार राहत की सांस लेने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे टॉम की पावर बढ़ती है, उसका व्यक्तित्व भी बदलने लगता है। अब सिर्फ एक सोच से वो शहर की लाइट्स बंद कर सकता है। उसकी एबिलिटी खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। उसी समय हम देखते हैं कट्स अपने बॉस एल्मन से बात कर रहा है। एल्मन उसे धमकाता है, तू लगातार नुकसान करवा रहा है, अगर जल्दी प्रॉफिट नहीं लाया तो जिंदा नहीं रहेगा। टॉम अपनी पावर से पूरी कॉल चुपके सुन लेता है और अब उसे असली बड़े गैंग लीडर का नाम पता चल जाता है। कट्स अब गुस्से में है। उसे पता लगाना है कि आई बॉय असल में कौन है और पुलिस को टिप्स कौन दे रहा है। वो अपनी गैंग को ऑर्डर देता है कि आसपास के हर फ्लैट से फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लूट लो। गैंग पूरे मोहल्ले में आतंक फैला देती है। लूटपाट शुरू हो जाती है। अगली सुबह टॉम इंटरनेट पर देखता है कि लोग उसे कोस रहे हैं, तेरे कारण हम लूटे जा रहे हैं। उसे समझ आता है कि ये अराजकता उसे बाहर लाने के लिए की जा रही है। उसकी दादी का सामान भी चोरी हो जाता है। टॉम समझता है कि कुछ दिन चुप रहना ही एकमात्र विकल्प है। कुछ दिन बाद जब गैंग को लगता है कि आई बॉय गायब हो गया है, वो फिर अपनी अवैध गतिविधियां शुरू कर देते हैं। टॉम अब और नहीं रोक पाता। वो दूर दूर और चुप हो गया है, जिससे दादी को शक होता है। वो डैनी से कहती है कि टॉम पर नजर रखो। उसी समय टॉम चुपके से कट्स को दूर से देख रहा है। वो लूसी को मैसेज करता है, आज सब खत्म कर दूंगा, लेकिन लूसी मना करती है, खुद को खतरे में मत डालो, कानून अपने हाथ में लेना सही नहीं। टॉम उसके शब्द समझता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो कट्स की कार को उसके फोन से ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कट्स चालाकी से फोन कूड़े के डिब्बे में फेंक देता है। तभी टॉम ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है। पास में बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और न्यूज हेलीकॉप्टर वहां जा रहा है। तुरंत टॉम उसकी कैमरा हैक कर लेता है और लाइव फीड से कट्स की कार देख लेता है। बिना एक सेकंड घमवाए
टॉम अपनी साइकिल पकड़ता है और सीधे उसके पीछे भागता है। कट्स एक इबैंडन्ड वेयरहाउस यार्ड में पहुंचता है जो बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स से घिरा है। वहां वो अपने सबसे करीबी आदमियों के साथ बैठकर आई बॉय को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाता है। टॉम अंधेरे से चुपके अंदर घुस जाता है। एक गार्ड को देखकर वो अपनी पावर से अलग अलग वीडियो और जानकारी रैपिडली स्कैन करता है। दिमाग में कैलकुलेट करता है कि ऐसी सिचुएशन में अटैक का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सही मौके पर वो गार्ड को नीचे गिराता है और ड्रग्स से भरा क्रेट तक पहुंच जाता है। बिना हिचकिचाहट के टॉम पूरा स्टैश आग लगा देता है। गैंग को भारी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन भागने से पहले कट्स और उसके लोग उसे घेर लेते हैं। सब मिलकर टॉम को बुरी तरह पीटते हैं। आखिरी कोशिश में टॉम पास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटेंस लो फ्रीक्वेंसी साउंड ट्रिगर करता है। तेज वाइब्रेशन गैंग मेंबर्स के कानों में चुभता है और कई दर्द से गिर पड़ते हैं। कट्स उस पर गोली चलाता है लेकिन चूक जाता है। किसी तरह टॉम भाग निकलता है। वो बुरी तरह घायल है। रास्ते में वो लैंप पोस्ट से टकराता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो एक अनजान जगह में आंखें खोलता है। उसे पता नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचा। इसी बीच लूसी बार बार उसे कॉल कर रही है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उसे स्कूल ले जाएगा। जब टॉम जवाब नहीं देता तो लूसी घबराकर अकेले चली जाती है। एग्जाम के बाद जब मिलते हैं, लूसी नाराज है। टॉम समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनने से इनकार करती है। अचानक सब आसपास के लोग एक पास की बिल्डिंग की तरफ देखने लगते हैं। टॉम और लूसी भी मुड़ते हैं और वहां कैश की लाश पड़ी है। ये नजारा टॉम को अंदर तक हिला देता है। कैश की मौत के बाद टॉम रूफ टॉप पर डैनी से बात कर रहा है। टॉम पूछता है, कौन मारा होगा उसे? डैनी साफ साफ कहता है, ये आई बॉय की वजह से हुआ। उसी ने ये आग शुरू की। हाँ, कैश गैंग में था, लेकिन कोई पूरी तरह बुरा नहीं होता। ये सुनकर टॉम अंदर से टूट जाता है। अब लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ आई बॉय को हीरो कहते हैं, कुछ विलेन। परेशान और कंफ्यूज टॉम डॉक्टर के पास जाता है और फोन के टुकड़ों को दिमाग से निकालने की मांग करता है, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है। ये बहुत खतरनाक सर्जरी है, तुम मर भी सकते हो। उसी रात दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। जब टॉम बाहर निकलता है तो कट्स के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उनके साथ असली बॉस एल्मन है। उसकी दादी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कट्स उसे धक्का मारकर बेहोश कर देता है। एल्मन शांति से कहता है, मुझे पता है तू आई बॉय है। जिंदा रहना चाहता है तो मेरे लिए काम कर, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। टॉम बिना हिचक मना कर देता है। एल्मन को ना सुनना पसंद नहीं। वो टॉम को जमीन पर गिरवाता है और ऑर्डर देता है, ठीक है। फिर लूसी को ट्रैक कर। अपनी पावर से टॉम पता लगा लेता है कि लूसी को यूजीन और उसकी गैंग ने पकड़ लिया है। एल्मन ने उन्हें जेल से छुड़वा दिया था। मैसेज साफ है, अगर टॉम साथ नहीं देगा तो लूसी मरेगी। फिर एल्मन एक और वार करता है, तेरा दोस्त डैनी, उसने हमें सब कुछ पैसे के लिए बता दिया। सबके सामने डैनी को अपमानित करके कैश देकर भगा देता है। एल्मन टॉम को आखिरी कमांड देता है, जैसे तूने कट्स के अकाउंट से पैसे चुराए, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर या लूसी मरेगी। कोई चारा न होने पर टॉम ट्रांसफर शुरू करता है, लेकिन चुपके से अपनी पावर से लूसी के पास के फोन से पुलिस को कॉल भी कर देता है। वेयरहाउस में यूजीन और उसके लोग बंदूकें लेकर तैयार खड़े हैं। धमकी साफ है, अगर टॉम एल्मन की बात नहीं मानेगा तो लूसी मरेगी। गुस्से में लूसी चिल्लाती है, हम साथ बड़े हुए थे, तू इतना नीचे कैसे गिर गया? उसके शब्द यूजीन के अहंकार को चोट पहुंचाते हैं और वो गुस्से में भड़क जाता है। तभी पुलिस बाहर पहुंच जाती है। पैनिक में गैंग वाले अपने फोन तोड़ देते हैं और लूसी को कोने में छुपा लेते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह ढक दिया जाता है। पुलिस थोड़ी देर सर्च करती है, कुछ नहीं मिलता और चली जाती है। फोन टूटते ही टॉम को सिर में तेज झटका लगता है। एल्मन को तुरंत शक होता है और वो टॉम को कार में जबरदस्ती बिठाकर उसी वेयरहाउस की तरफ ले जाता है। पुलिस से भागते वक्त यूजीन ने अपनी बंदूक गिरा दी थी। मौका देखकर लूसी उसे छीन लेती है और 3 गैंग मेंबर्स को घुटनों पर बैठा देती है, लेकिन वो उन जैसी नहीं। वो ट्रिगर नहीं खींच पाती। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, एल्मन अपने आदमियों के साथ आ पहुंचता है। अफरा तफरी में यूजीन पीछे से लूसी पर हमला करता है और बंदूक छीन लेता है। एक गैंग मेंबर टॉम के सिर पर जोर से मारता है। फिर से स्थिति उनके कंट्रोल में आ जाती है। एल्मन टॉम को देखकर कमांड देता है, जो शुरू किया था पूरा कर, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर। टॉम टूट चुका है, थका हुआ, उसे कहता है, बस अब बहुत हुआ। वो सारी ताकत गैंग मेंबर्स के फोन पर फोकस करता है। एल्मन खतरे को भांप कर अपना फोन फेंक देता है, लेकिन बाकी को मौका नहीं मिलता। उनकी जेब में फोन अचानक फट जाते हैं। वो पीछे गिर जाते हैं, बुरी तरह घायल। अफरा तफरी के बीच यूजीन का ध्यान भटकता है और लूसी उस पर हमला कर देती है। इसी बीच एल्मन मौका देखकर भाग जाता है। टॉम एल्मन के पीछे भागता है, लेकिन पीछे से एल्मन आयरन रॉड से उसे मारता है और बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। टॉम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्मन उसके सिर पर जोर से मारता है
और टॉम बेहोश गिर जाता है। एलमन रॉड उठाता है, उसे खत्म करने के लिए तैयार। अचानक लूसी आती है। वो हवा में गोली चलाती है और चिल्लाती है, टॉम से दूर रहो। लेकिन जैसे ही एलमन उसकी तरफ बढ़ता है, उसे पता चलता है कि बंदूक जाम हो गई है। उसके चेहरे पर डर झलकता है। तभी कहीं से एक और गोली चलती है, एलमन के हाथ में लगती है। गुस्से में वो लूसी से बंदूक छीन लेता है और उसे जोर से मुक्का मारता है। लूसी जमीन पर बेहोश गिर जाती है। उसी पल टॉम होश में आता है। लूसी को घायल देखकर उसके अंदर कुछ जल उठता है। एलमन फिर रॉड लेकर चार्ज करता है, लेकिन टॉम के अंदर से भयंकर एनर्जी का सर्ज निकलता है। एक तबाही लाने वाली शॉक वेव से वो अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है और एलमन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद टॉम भी गिर पड़ता है। जब वो आंखें खोलता है तो अस्पताल में है, दादी उसके पास बैठी हैं। वो उसे जागता देख राहत की सांस लेती है। कुछ समय बाद वो घर लौटते हैं। बिल्डिंग के बाहर डैनी उसके पास आता है और माफी मांगता है। मैं गलत था, मैंने पैसे के लिए किया। टॉम शांति से जवाब देता है, मैंने सबको पकड़ा, लेकिन कभी नहीं सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कौन। डैनी सिर झुका लेता है चुपचाप। टॉम बस कहता है, अभी भी वक्त है, बदल जा। आखिर में टॉम और लूसी अपनी बिल्डिंग की छत पर मिलते हैं। टॉम ने छोटा सा रोमांटिक डिनर अरेंज किया है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले को डर से आजाद कर दिया है। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय शेयर कीजिए। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी कमाल की कहानियों के लिए। अगले